कल्की भगवान को प्रणाम करता हूं। भगवान कल्की के सभी भक्तों को प्रणाम करता हूं। कल्की पीठाधीश्वर जी को प्रणाम करता हूं। महादेव से प्रार्थना करता हूं आपको शतायु दे, आपको दीर्घायु दे, आप हमेशा स्वस्थ रहें और नित्य प्रति हम सनातन पे चर्चा करते रहें और सनातन को मजबूत करते रहें। मंच पर उपस्थित सभी गुरुजन को प्रणाम करता हूं, संपूर्ण मंच को प्रणाम करता हूं। सामने बैठे सभी अपने बड़ों को प्रणाम करता हूं, अपने छोटों को स्नेह भेंट करता हूं। आज मेरे लिए गुरुदेव बहुत विशेष दिन है। 2025 का ये मेरा पहला कार्यक्रम संभल में हो रहा है। उस संभल में हो रहा है जो हमारे चारों धाम जैसा ही पवित्र स्थान है। उस संभल में हो रहा है जो हमारी 7 सप्तपुरियां हैं, उन सप्तपुरियों जैसा पवित्र है। आज हमारा पहला कार्यक्रम 2025 का उस संभल में हो रहा है जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग जैसा पवित्र स्थान है। उस संभल में हो रहा है जो हमारे 51 शक्तिपीठ जैसा पवित्र स्थान है। मुझे बहुत खुशी है, आज आपने गुरुदेव मुझे बुलाया, बोलने का अवसर दिया। विशेष दिन इसलिए भी है कि आज मेरा 501वां जिला है आज हमारे भ्रमण का। 2024 में मैंने 122 जिले भ्रमण किया था। 2023 में मैं 115 जिलों में गया था। 2022 में 90 जिलों में गया था। अब तक 500 जिलों में प्रवास किया, लेकिन कई बार सोच रहा था कि कल संभल से बुलावा क्यों नहीं आ रहा है। कई बार सोच रहा था 500 जिले हो गए, कल्की भगवान क्यों नहीं बुला रहे। तो इसलिए आपको विशेष आभार व्यक्त करता हूं, प्रणाम करता हूं कि आज आपने मुझे अवसर दिया और संभल में बुला लिया। एक बार मेरे साथ जोर से बोलिए, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि धर्म की जय करना जितना महत्वपूर्ण है, अधर्म का नाश करना उतना ही महत्वपूर्ण है। अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय नहीं होगी। अधर्म का नाश किए बिना प्राणियों में सद्भावना नहीं आएगी। अधर्म का नाश किए बिना विश्व का कल्याण नहीं होगा। और कल्की भगवान का अवतार अधर्म का नाश करने के लिए ही होने वाला है। बात सनातन की हो रही है, तो सनातन का मतलब क्या? आप इसको अपने अपने शब्दों में अलग अलग कह सकते हैं, लेकिन मेरा यह मानना है सनातन का मतलब स्वतंत्रता है। सनातन का मतलब समृद्धि है। सनातन का मतलब समावेशी विकास है। सनातन का मतलब संप्रभुता है। सनातन का मतलब समानता है। सनातन का मतलब न्याय है। और जहां जहां सनातन घटा वहां ये सब घटा और धीरे धीरे अराजकता फैली। मैं आपको उदाहरण देता हूं। सनातन कमजोर हुआ इसलिए यमन अशांत है। सनातन कमजोर हुआ इसलिए कांगो अशांत है। सनातन वहां कमजोर हुआ इसलिए ईरान अशांत है। इराक में सनातन कमजोर हुआ तो अशांत हो गया। इजिप्ट में सनातन कमजोर हुआ तो अशांत हुआ। सीरिया में सनातन कमजोर हुआ तो अशांत हो गया। फिलीपींस में सनातन कमजोर हुआ तो अशांत हुआ। सोमालिया में सनातन कमजोर हुआ तो अशांत हो गया। पाकिस्तान में सनातन कमजोर हुआ तो अशांत हो गया। बांग्लादेश में सनातन कमजोर हुआ तो अशांत हो गया। तजाकिस्तान में सनातन कमजोर हुआ तो अशांत हुआ। अफगानिस्तान में सनातन कमजोर हुआ तो अशांत हुआ। दुर्योधन का ननिहाल गंधार, जहां से माता गांधारी आई थी, जहां विश्व का सबसे बड़ा शिव मंदिर था, वहां सनातन कमजोर हुआ तो धीरे धीरे अफगानिस्तान बन गया और अशांत हो गया। राजा भरत का ननिहाल कैके, जहां से माता कैकेयी आई थी, जब तक वहां सनातन था तब तक शांति थी, समृद्धि थी, खुशहाली थी। सनातन कमजोर हुआ, वो पाकिस्तान बन गया। आज की डेट में वहां रोटी दाल के लिए लाले पड़े हुए। आज हमारे 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ तुलजा भवन, हिंगलाज
पाकिस्तान में है, 51 शक्तिपीठ में से 5 शक्तिपीठ वर्तमान बांग्लादेश में है, और वहां सनातन जैसे ही कमजोर हुआ वहां अशांति फैली। इसलिए मैं कहता हूं शांति चाहिए, समृद्धि चाहिए, समानता चाहिए, खुशहाली चाहिए, अच्छा जीवन चाहिए, तो सनातन को मजबूत करिए। सनातन मजबूत होगा, अपने आप सब कुछ मिल जाएगा। सनातन, अगर संविधान को ध्यान से देखें, संविधान के प्रियम्बल में लिखा है इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन। और ये इक्वलिटी का मतलब, इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, अगर इसको एक शब्द में कह दें तो अपने आप में सनातन है। आर्टिकल 14 कहता है सब एक समान है, सबको समान न्याय मिलना चाहिए, यह सनातन सिखाता है। आर्टिकल 15 कहता है भेदभाव नहीं करना, यह सनातन सिखाता है। आर्टिकल 16 कहता है सबको समान अवसर देना, यह सनातन सिखाता है। आर्टिकल 17 कहता है छुआछूत मत करना, यह सनातन दिखाता है। आर्टिकल 19 कहता है सबको घूमने की आजादी है, बोलने की आजादी है, सोचने की आजादी है, लिखने की आजादी है, यह सनातन सिखाता है। आर्टिकल 21 कहता है सबको सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है, यह सनातन सिखाता है। आर्टिकल 25 कहता है सबको अपने अपने पंथ को पालन करने का अधिकार है, और यह सनातन सिखाता है। आर्टिकल, अगर आप ध्यान से देखें संविधान को, तो संविधान अपने आप में सनातन को ही रिप्रेजेंट करता है। बस चश्मा अगर आपका सनातनी हो जाए, चश्मा आपका भारतीय हो जाए, फिर यह संविधान आपको सनातनी दिखाई पड़ेगा। दुर्भाग्यवश इसके पूर्व में जो संविधान की इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसमें से कुछ लोग कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े थे, कुछ मैकाले स्कूल में पढ़े थे, इसलिए संविधान का गलत इंटरप्रिटेशन करके चले गए। अदरवाइज गुरुदेव, संविधान का आर्टिकल 48 कहता है गौ हत्या पे प्रतिबंध होना चाहिए। संविधान का आर्टिकल 47 कहता है नशा पे प्रतिबंध होना चाहिए। आर्टिकल 49 कहता है जितने हमारे मठ मंदिर गुलामी के दौरान तोड़े गए, उसको रिस्टोर करना समाज का काम नहीं, बल्कि शासक का काम है, सरकार का काम है। तो बड़ी सीधी सी बात है, ये भी हमें सनातन सिखाता है। जो हमारा गौरवशाली इतिहास खत्म हो गया, वो सनातन सिखाता है। लेकिन दुर्भाग्यवश हमने क्या किया, चूंकि 75 साल में हमने गुलामी की चीजों को नहीं बदला, इसलिए हमने वास्तव में संविधान को नहीं समझा। संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, संविधान, सम्यक विधान, समान विधान। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, सुबह से लेकर शाम तक संविधान संविधान दिखाने वाले, संविधान की बात करने वाले, कभी संविधान को लागू करने की बात नहीं करते। कहने को भारत में संविधान चल रहा है गुरुदेव, लेकिन वास्तव में संविधान नहीं, भारत में बहुविधान चल रहा है। जब बंटवारा हुआ तो यह हुआ भारत में संविधान होगा, समान विधान होगा। आज भी मजहब के आधार पे मंत्रालय चल रहा है, मजहब के आधार पे आयोग चल रहा है, मजहब के आधार पे बोर्ड चल रहा है, मजहब के आधार पे ट्रिब्यूनल चल रहा है, मजहब के आधार पे स्कूल चल रहा है, मजहब के आधार पे कॉलेज चल रहा है, मजहब के आधार पे यूनिवर्सिटी चल रही है, मजहब के आधार पे वजीफा बंट रहा है, मजहब के आधार पे विशेष लोन मिल रहा है। जबकि हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा मजहब के आधार पर विभाजन हो चुका है, अब मजहब के आधार पर दोबारा कुछ नहीं चलाना है, क्योंकि मजहब के आधार पर फिर कुछ चला तो फिर विभाजन होगा, इसलिए मजहब के आधार पर कुछ भी नहीं चलेगा। वास्तव में भारत में बहुविधान चल रहा है, संविधान नहीं चल रहा। हम कहते हैं स्वतंत्र है, हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस भी मनाते हैं, लेकिन क्या हम वास्तव में स्वतंत्र हैं क्या? स्वतंत्र, स्वयं का तंत्र, अपना तंत्र, भारत का तंत्र, हिंदुस्तान का तंत्र। कौन सा तंत्र हमारा चल रहा है? जोर से बोलिए, पुलिस तंत्र हमारा है क्या? जोर से बोलिए जरा। एजुकेशन तंत्र हमारा है क्या? नहीं। एजुकेशन सिस्टम गुलामी का, पुलिस सिस्टम गुलामी का, जुडिशियल सिस्टम गुलामी का, टैक्स सिस्टम गुलामी का, बिजनेस सिस्टम गुलामी का, एग्रीकल्चर सिस्टम गुलामी का, लेबर सिस्टम गुलामी का, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम गुलामी का, सारे सिस्टम गुलामी के। ये स्वतंत्र नहीं है।
इस वर्तमान स्वतंत्रता के लिए हमारे वीर सावरकर जी ने बलिदान नहीं किया था। ऐसा भारत बनाने के लिए लाल बाल पाल ने अपना बलिदान नहीं किया। ऐसा भारत बनाने के लिए भगवंत जितने हमारे आजाद थे, भगत सिंह थे, सुखदेव थे, राजगुरु थे, वो फांसी पे नहीं झूले थे। वो सच्चे मायने में स्वतंत्र भारत बनाना चाहते थे। इसलिए आज इस पवित्र कल्की धाम में, संभल की पवित्र धरती पे, जहां एक भव्य कल्की मंदिर बनने जा रहा है, मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं, ऐसे विषयों पे चिंतन करिए, आगे बढ़ाइए। एक एक व्यक्ति 10-10 व्यक्ति से चर्चा करे और हम एक स्वतंत्र भारत की बात करें। और ऐसा स्वतंत्र भारत हो जिसमें शिक्षा भी हमारी अपनी हो, चिकित्सा का सिस्टम भी हमारा अपना हो, जुडिशियल सिस्टम भी हमारा अपना हो, पुलिस सिस्टम भी हमारा अपना हो, जितने सिस्टम है हमारे अपने हो। हम कहते हैं हम स्वतंत्र हैं, हम नाम तक नहीं बदल पाए। आज भी हम थाने को थाना ही बोलते हैं, कायदे से उसका नाम होना चाहिए प्राथमिक सुरक्षा केंद्र। आज भी हम तहसील को तहसील भी बोलते हैं, कायदे से उसका नाम होना चाहिए प्राथमिक न्याय केंद्र। आज हम तक नाम नहीं बदल पाए। संविधान के पहला शब्द है गुरुदेव, संविधान के प्रियम्बल का पहला शब्द है हम एक सोवरेन भारत बनाएंगे, संप्रभु भारत बनाएंगे। संप्रभुता का मतलब क्या है? गुलामी का नाम नहीं होना चाहिए और गुलामी का निशान नहीं होना चाहिए। जिन स्थानों का वर्णन कुरान में है वो सारे स्थान उसी नाम से पाए जाते हैं। जिन स्थानों का वर्णन बाइबल में है वो सारे स्थान उसी नाम से पाए जाते हैं। लेकिन जिन स्थानों का वर्णन हमारे उपनिषद में है, हमारे वेद में है, हमारे पुराण में है, हमारे महाभारत में है, हमारे भगवत गीता में है, हमारे रामायण में है, वो एक भी स्थान नहीं मिलता। एक बार आप लोग इस पर रिसर्च करके देख लीजिए, उसमें से क्या कोई एक भी स्थान अपने नाम से मिल रहा है क्या? बड़े प्लान्ड वे में मुगलों ने और अंग्रेजों ने हमारे सारे पौराणिक स्थानों का नाम बदल दिया। एक बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मुगलों ने एक भी नया शहर नहीं बसाया और मुगलों ने एक भी नई मस्जिद नहीं बनाई। उन्होंने हमारे शहरों का नाम बदला और हमारे मंदिरों का गुंबद बदला। और क्यों बदला? क्योंकि जिससे बाद में यह पढ़ाया जा सके रामायण और महाभारत एक काल्पनिक घटना है और लोग मान भी ले। और काल्पनिक कैसे किया? जैसे उनको पता चला कि भगवान कृष्ण ने 5 गांव मांगे थे तो उन्होंने पूछा कौन कौन से गांव थे, बोले ये 5 गांव, पांचों का नाम बदल दिया। अब महाभारत में 5 गांव ढूंढते रहिए, भारत के नक्शे पे मिलेंगे नहीं, क्योंकि गजप्रस्थ गाजियाबाद हो गया, तिलप्रस्थ फरीदाबाद हो गया, सोनप्रस्थ सोनीपत हो गया, पानप्रस्थ पानीपत हो गया, इंद्रप्रस्थ दिल्ली हो गया। वो 5 गांव महाभारत में है, भारत की धरती पे नहीं है। पांडवों ने अज्ञातवास किया विराट में, होशियार खान नाम का लुटेरा गया, उसने विराट को होशियारपुर बना दिया। भगवान परशुराम जी के पिताजी जहां उनका आश्रम था, उस स्थान था नाम था जमदग्निपुरम। जौना खान नाम का लुटेरा गया, उसको जमदग्निपुरम को जौनपुर बना दिया। हमारा 151 शक्तिपीठ है, उसमें एक शक्तिपीठ कीर्तेश्वरी, जहां माता का मुकुट गिरा था, मुर्शिद खान नाम का लुटेरा गया, उसको उसने मुर्शिदाबाद बना दिया। इसलिए जब हमसे लोग कहते हैं कि आपने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों चैलेंज किया हुआ है, तो मैं एक ही बात कहता हूं, यह बात भारतीयों का नहीं है, यह बात हिंदू मुस्लिम का बिल्कुल नहीं है। यह हमारी लड़ाई भारत की संप्रभुता और विदेशी आक्रांताओं के बीच में है। जो लड़ाई लाल बाल पाल छोड़ के गए थे, जो लड़ाई वीर सावरकर जी छोड़ के गए थे, वो लड़ाई मैं सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा हूं। अगर हम गुलामी का नामो निशान मिटा नहीं सकते, हम गुलामी के वो शहरों के वास्तव नाम को नहीं ले सकते, तो हमें धिक्कार है, हमें धिक्कार है। फिर हमें गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान दिवस नहीं मनाना चाहिए, फिर हमें गुरु गोविंद सिंह जी का बलिदान दिवस नहीं मनाना चाहिए। यहां पे
कुछ चंद परिवार हैं जो विदेश के हैं, बाकी तो सारे अपने हैं। कोई त्यागी था, कोई चौधरी था, कोई धोबी था, कोई नाई था, कोई कुछ था, कोई कुछ था। कायदे से सरकारों का यह कर्तव्य था गुरुदेव कि भारत में एक घर वापसी अभियान शुरू करें। यह सरकारों का कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 29 कहता है भारत की संस्कृति को मजबूत करना हमारा नहीं, सरकार का भी काम है। और भारत की संस्कृति तब मजबूत होगी जब सनातन मजबूत होगा। और सनातन कैसे मजबूत होगा? जब मैक्सिमम घर वापसी होगी। मैक्सिमम लोग भारत को मानेंगे, भारत के त्योहार को मानेंगे, भारत की सोच को मानेंगे, भारत की परंपरा को मानेंगे, वसुधैव कुटुंबकम को मानेंगे, सर्वमंगल मांगल्य मानेंगे, नारी तू नारायणी मानेंगे, यत्र नारस्ति पूज्यते रमन्ते तत्र देवता को मानेंगे। तो कायदे से घर वापसी कराना, वैदिक शिक्षा देना, गुरुकुल का प्रचार करना, यह किसका कार्य है? हमारे सरकारों का काम। सरकारों ने सड़क बनाया, हाईवे बनाया, रेलवे बनाया, सब कुछ बनाया, लेकिन घर वापसी को मजबूत करने के लिए कोई विशेष अभियान नहीं किया। हमारा तो ये कहना है मुफ्त मकान योजना उनको मिलनी चाहिए जो लगातार घर वापसी कर रहे। 5-5 लाख रुपए की योजना चलाना है तो चलाइए, जो घर वापसी करे उसको 5 लाख दीजिए। चाहे वो मुफ्त में लोन देना है, मुफ्त में वजीफा देना है, उसको दीजिए जो घर वापसी करे। क्योंकि ये भारत का संविधान कहता है कि भारत की संस्कृति का प्रचार प्रसार करना यह सरकार का कार्य है। हमारा और घर वापसी के इसलिए मैं कह रहा हूं, घर वापसी से शांति आएगी, आपसी तनाव खत्म होगा, भाईचारा बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा। इसलिए सबसे पहले अगर भारत में हमें करना चाहिए तो घर वापसी अभियान को शुरू करना चाहिए। मैं कल्की पीठाधीश्वर गुरुदेव से आग्रह कर रहा हूं कि आप घर वापसी अभियान, ये संबल केवल कल्की पीठ नहीं होगा बल्कि घर वापसी का केंद्र भी बनेगा और यहां से घर वापसी के लिए एक विशेष अभियान शुरू होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। कुछ 2-3 बातें और मैं कहना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि भारत में समान शिक्षा लागू हो, गरीब हो या अमीर हो, अगड़ा हो या पिछड़ा हो, बंगाली हो या गुजराती हो, शिक्षा एक समान हो, अपनी अपनी मातृभाषा में पढ़े, किताब एक हो। मैं अश्विनी उपाध्याय जी के इस प्रस्ताव का तहे दिल से समर्थन करता हूं। धन्यवाद गुरुदेव। दूसरा मेरा आग्रह गुरुदेव, अब समय आ चुका है। 1872 में बनाया गया क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, 1936 में बनाया गया पारसी मैरिज एक्ट, 1937 में बनाया गया शरीयत एक्ट। ये जो विदेशी कानून बना के गए थे उनको खत्म किया जाए और संविधान की आर्टिकल 44 के अनुसार एक भारत में समान नागरिक संहिता लागू किया जाए। आपका समर्थन है गुरुदेव? मंच से चाहूंगा कि वो भी इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करें। जोरदार हाथ खड़े करके सभी इस प्रस्ताव का स्वागत करें। अश्विनी उपाध्याय का ये प्रस्ताव कि जो भारत में पैदा हुआ है उसको एक समान अधिकार होना चाहिए, हम सब समर्थन करते हैं। तीसरा मेरा आग्रह है, हमारे 4 लाख मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में है। 4 लाख मठ मंदिरों की 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी पे सरकार का कब्जा है। मैं आग्रह करता हूं हमारे मठ मंदिर मुक्त किए जाएं। हम अपने मठ मंदिरों का अपना अध्ययन का केंद्र बनाएंगे। अगर 4 लाख मठ मंदिर में एक गौशाला बने तो 4 लाख गौशाला बन जाएगी। 4 लाख मंदिर में एक यज्ञशाला बने तो 4 लाख नई यज्ञशाला बन जाएगी। 4 लाख नए गुरुकुल बन जाएंगे। 4 लाख नई वेदशाला बनेगी। 4 लाख नई व्यायामशाला बन सकती है। 4 लाख नए विवाह के केंद्र बन सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे मठ मंदिर मुक्त होने चाहिए। मैं चाहूंगा मंच पे सभी गुरुओं से और आचार्य जी आपसे भी आप इसका अगर समर्थन करें, आज यहां से संदेश दिया जाए हमारे मठ मंदिर एक हो और सभी धार्मिक स्थानों के लिए एक समान धर्मस्थल संहिता बने। अलग अलग कानून नहीं चलेगा, ये पूजा स्थल कानून, ये वक्फ एक्ट, ये फलाने एक्ट, ना मजहब के आधार पर कोई नियम कानून नहीं, एक समान धर्मस्थल संहिता हो सबके लिए। तालियां बजा करके एक बार आप इसका समर्थन और स्वागत कीजिए। एक और चौथा आग्रह,
मानव इतिहास में सबसे पहले हम दो, हमारे दो, सबके दो लागू करने वाले भगवान श्री राम हैं। भगवान राम के दो बच्चे, लक्ष्मण जी के दो बच्चे, भरत जी के दो बच्चे, शत्रुघ्न जी के दो बच्चे, ये कोई संयोग नहीं था, ये बल्कि उस समय दुई सुत सीता सुंदर जाए, लवकुश वेद पुराणन गाए, ये उस समय नीति बनी थी। भारत का संविधान भी कहता है जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए। मैं इस कल की धाम से, सभी संत जन से, संभल की पवित्र भूमि से आप सबसे हाथ उठा के कहता हूं कि आप हाथ समर्थन करें कि भारत में हम दो, हमारे दो, सबके दो, इसके लिए एक बाकायदा नीति लागू किया जाए। और एक बात और, संविधान का आर्टिकल 11 कहता है गुरुदेव, जिसपे आज तक चर्चा नहीं हुई, आर्टिकल 11 कहता है एक नागरिकता कानून होना चाहिए कि क्या क्या करने पे नागरिकता मिलेगी और क्या क्या करने पे नागरिकता जाएगी। दुर्भाग्यवश आज तक ऐसा कानून ही नहीं बना। न किसी जासूस की नागरिकता गई, न किसी गद्दार की नागरिकता गई, न किसी देशद्रोही की नागरिकता गई, न किसी अलगाववादी की नागरिकता गई। अब समय आ गया है एक यूनिफॉर्म सिटीजनशिप कोड बनाया जाए और जो देश विरोधी कार्य करे, जो हमारे देवी देवताओं का अपमान करे, हमारे परंपराओं का अपमान करे, हमारे त्योहारों का अपमान करे, जो अश्लीलता को परोसे अपनी अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे, ऐसे लोगों की नागरिकता खत्म होनी चाहिए। आर्टिकल 11 लागू होना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की।